हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है संतों की सर्वथा। बच्चों, संत ईश्वर का सगुण रूप होते हैं, इसलिए ईश्वर के सभी गुण उनमें दिखाई देते हैं। संतों पर श्रद्धा होने वाले भक्तों को इसकी प्रचीति अनेक बार आती है, परंतु कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं रहता। विभिन्न घटनाओं से उन्हें इसका भान करवा कर देते हैं एवं ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय के अवतार अक्कलकोट के स्वामी श्री समर्थ जी ने संत ईश्वर समान सर्वज्ञ होते हैं, इसका भान एक बच्चे को कैसे करवाया, यह हम अभी देखते हैं। स्वामी श्री समर्थ अपने भक्त श्री चोलप्पा के आग्रह के कारण उनके घर रहने के लिए गए। एक दिन चोलप्पा के घर उनकी साली आई थी। रात्रि सोते समय उसने अपनी नथ बिस्तर पर रख दी और सो गई। चोलप्पा के भतीजे ने यह देखा। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर बगीचे से फूल लाने जाता था। उस दिन बगीचे में जाते समय उसने नथ धीरे से चुरा ली। सुबह उठकर वह स्त्री देखती है तो नथ वहाँ नहीं थी। वह घबरा गई। उसने सभी स्थानों पर ढूंढा, परंतु नथ नहीं मिली। बड़े प्रयत्नों से उसके पति ने वह नथ उसके लिए बनवाया था। अक्कलकोट वासियों के लिए पुलिस, वैद्य, ज्योतिष सभी स्वामी श्री समर्थ ही थे, इसलिए अन्यों के समान वह श्री स्वामी समर्थ जी के पास गई और रोते रोते उसने नथ चोरी होने की बात बताई। स्वामी श्री समर्थ उसे सांत्वना देते हुए बोले, रो मत, शांत हो, यहाँ बैठो, तुम्हें तुम्हारी नथ मिल जाएगी। उस स्त्री ने आंसू पोंछे और वहाँ बैठ गई। 1 घंटा गया। वह पुनः स्वामी श्री समर्थ जी से प्रार्थना करने लगी। श्री स्वामी जी ने कहा, रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारी नथ मिल जाएगी, घबराती क्यों हो। थोड़े समय के उपरांत चोरी करने वाला बच्चा फूल लेकर मंदिर में आ गया। उसके उपरांत घर आ गया। उसे देखकर स्वामी श्री समर्थ बोले, अरे वह रो रही है, उसकी नथ उसे लौटा दो। यह सुनकर वह दंग रह गया, किंतु स्वयं को संभाल कर कहने लगा, कैसी नथ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। यह सुनकर स्वामी श्री समर्थ एकदम क्रोधित हो गए। ऊंचे स्वर में बोले, सुबह बिस्तर से उठाई थी नथ, उसे लौटा दो। स्वामी श्री समर्थ क्रोधित होकर लड़के ने चुपचाप वो नथ उसे लौटा दी। बच्चों, संत सर्वज्ञ होते हैं, यह इस कथा के माध्यम से आपको समझ आया होगा। संतों से कुछ भी नहीं छुप सकता। चोरी करना, झूठ बोलना, यह महापाप है। हमें लगता है ईश्वर को कुछ नहीं पता, परंतु ऐसा नहीं होता है। किया हुआ पाप कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अतः निरंतर सच्चाई से रहें। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।